आपने ये श्री राम कथा जो संगीतमय राम कथा का प्रवचन आप करते हैं, सुनाते हैं लोगों को, तो आचार्य भगवती चरण किंकर शास्त्री जी से दर्शकों हम आपको मिलवा रहे हैं। ये श्री राम कथा संगीतमय ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आज हम आपके लिए इनसे बातें कर रहे हैं, साक्षात कर रहे हैं। आचार्य जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये श्री राम कथा को आपने संगीत में जो प्रस्तुति देने का कार्यक्रम बनाया, ये कब से बनाया, कब से चला रहे हैं? ये तो बहुत पुरानी प्रथा है। प्रथा पुरानी है? प्रथा पुरानी है। आप कब से इसमें? हमने इसको एक कथा के माध्यम से समाज को एक संदेश और जोड़ने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। संगीत के ढंग से एक जो लोगों का रुझान हो, रुचि हो, यही मेरा हेतु है कि लोग अधिक से अधिक इसमें जुड़ सकें। अच्छा, श्री राम कथा आप करते हैं, तो श्री राम कथा में आप श्री राम कथा में किन गुणों के, उनके किन गुणों की ज़्यादा चर्चा करते हैं जो मानवीय जीवन से जुड़ा हुआ उनका प्रसंग है, अध्याय है? मानस का कोई ऐसा प्रसंग नहीं है जो हमसे न छूता हो, उसमें के ना वैसे कोई पात्र हैं जो हमसे अछूता हों। सब कभी कभी हमसे मिलते जुलते हैं, हमें उससे अछूते बने हुए हैं, यही हमारा दुर्भाग्य है। तो राम कथा में श्री राम जी के जन्म से लेकर के उनके यहाँ इस संसार से गमन की तक बहुत सारे अध्याय हैं। बचपन से लेकर के उनके जीवन में जो संघर्ष की कथा है, व्यथा है उनके जीवन की, उन्होंने मानव जीवन को जिया और मानव जीवन जीने के बाद उन्होंने अपने माध्यम से इस संसार को अवगत कराया कि जीवन में दुख क्या है, सुख तो क्षणिक है, दुख ही ज़्यादा है। चाहे वो सीता का वनवास का वक्त हो, चाहे उनके पुत्रों के अलगाव की वक्त हो, उन्होंने पुत्रों को देखा तक नहीं, पुत्र जन्म के बाद पुत्रों से जो वियोग उनको सहन करना पड़ा। तो बहुत सारी प्रसंग ऐसे हैं किंकर साहब कि जिसको आम आदमी को अगर सहज सरल ढंग से सुनाया जाए तो जीवन को परिवर्तित किया जा सकता है। प्रश्न बहुत आपका अच्छा है और संयुक्तिक भी है। भगवान राम ने इस धराधाम पर आकर के नर लीला किया जी, नर लीला, मानवीय लीला किया जी, और पूर्ण रूप से सफल हुए जी। लेकिन आज का व्यक्ति सफल तो होना ही था, तो नहीं, भगवान नर लीला तो किया, लीला में तो नर ही थे, लेकिन आज का मानव राम लीला करके भी फेल हो जाता है और भगवान नर लीला करके संपूर्ण रूप से सफल हुए, इसलिए कि उनका आदर्श था और हम आदर्श छोड़ करके चल रहे हैं, इसलिए फेल हो रहे हैं। मानवीय रूप धर करके उन्होंने नर लीला किया जी, लेकिन हम जो रूप लेते हैं, हम राम लीला का रूप लेते हैं, हम राम बन करके लीला करते हैं। तो हम तो उनका अनुकरण नहीं करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जो नहीं, राम लीला में तो बिल्कुल उनका अनुकरण ही करके दिखाया जाता है। हाँ। राम लीला का मतलब ही हुआ कि जो लीला उन्होंने की थी तो उन्होंने राम लीला नहीं की थी, राम ने नर लीला की थी और हम नर होकर के राम लीला करते हैं। लेकिन आदर्शों को जो छोड़ दिया, रामादिवत प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत, राम के जैसी आचरण को हम छोड़ करके राम लीला करके फेल हो जाते हैं और राम हमारे नर लीला करके पास हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। हम तो नर हैं, नर को उन्होंने पकड़ा, हम राम को नहीं पकड़ तो सकते। नर को नारायण तक ले जाने के लिए यह कथा ही पुरस्कृत करती है, जोड़ती है। इसीलिए राम कथा की जीवन में उपयोगिता है कि नर को नारायण तक कैसे पहुंचना है। नर को नारायण तक पहुंचाने की एक सोपान है, एक सीढ़ी है और आप उस सीढ़ी पर लोगों को चढ़ाने की कोशिश करते हैं कि चढ़ो, प्रयास करते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने श्री राम के जीवन की किन बातों को, किन अंगों को, किन अध्याय को आत्मसात किया और उनके किन गुणों को आप अपनाया? सबसे पहले कि राम ने
अनेक लीलाओं की अपने जी जीवन जी, का, उनका तो लेकिन उनका राष्ट्र लीला हमको सबसे बेहतर लगा, सबसे अच्छा लगा। जो राष्ट्र के लिए उन्होंने संदेश दिया और राष्ट्र लीला के आतंक की सरगनाओं को जो उन्होंने संहार के रूप में ताटका से लेकर के और लंका तक की यात्रा की, यह राष्ट्र के उत्थान के लिए जो उन्होंने कदम उठाया, ये हमें बहुत भाया, बहुत पसंद किया। ये लीला तो उन्होंने सिर्फ सीता को बचाने के लिए, सीता को लाने के लिए किया। एक मिनट, जी जी राष्ट्र लीला, आपने इसको जी, एक बहुत अच्छा जी, शब्द जी, दिया। जी, जी, जी। तो राष्ट्र लीला निश्चित रूप से दो राष्ट्रों के जी, बीच जी, जो जी, क्रिया कर्म जी, किए गए, जी, जी। उसको आपने राष्ट्र लीला कहा। जी, जी। राष्ट्र लीला में उन्होंने इस देश को, जी। माने अपने जिस धरा पर, जिस भूमि पर वो अवतरित हुए, जी, जी। उस भूमि को, उस सोने की लंका, जिसे सोने की लंका कहा जाता जी है, जी उसमें लीला किया। जी जी तो आपके अनुसार जी जी हम आपसे जानना चाहते हैं किंकर शास्त्री जी, आचार्य जी, जी कि ये जो दोनों राष्ट्रों की जो लड़ाई थी, जी एक बात और बीच में हम बता दें कि रावण भी कोई अज्ञानी व्यक्ति नहीं जी, थे और उनका राष्ट्र सोने की लंका थी। जी क्या सोने की लंका को ही श्री राम ने इस देश में लाने का प्रयास किया जो नहीं सफल हुए? जी नहीं, लंका के सिंहासन, उस समय दो सिंहासन थे जी राज सिंहासन, दो थे जी। एक अयोध्या में थी और एक सिंहासन लंका में थी। तो लोभ के सिंहासन पर जिसको बैठना चाहिए था, जो सिंहासनारूढ़ होने का अधिकारी था, वो उस पर बैठा नहीं था, उस पर लोभ का साम्राज्य हो गया था। राम ने लोभ के साम्राज्य को निरस्त करके सात्विक साम्राज्य, राम राज्य की कल्पना करने के लिए ही लंका तक की यात्रा की। और रही बात कि रावण विज्ञान विशारद था, वो भी बहुत वेदों का प्रथम भाष्यकार भी रावण रहा। शिवतांडव जैसे प्रौढ़ कविता बनाने की सामर्थ्य उसमें थी। जो उस समय कविता की कोई प्रणाली नहीं थी, तो उस समय वो जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनादवट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोत न शिवा शिवम, ऐसे प्रौढ़ काव्य बनाने की क्षमता रखता था। रावण भी अपने में एक आदर्श पुरुष था। पुरुष है। हम हाँ, आज भी उनको हम खुले में मंच पर इसका संबोधन उद्घोषित भी करते हैं जी। कि रावण सीता का अपहरण किया, तो राम ने सीता को यदि प्राप्त किया, ये राम का पौरुष था। लेकिन रावण के लंका में सीता सुरक्षित मिली, ये रावण का मर्यादा भी रहा। ये सबसे बड़ी बात रही कि कि उन्होंने रावण के राज्य में जो लंका आज सुरक्षित मर्यादा की मिली, बात आप करते हैं, तो रावण ने भी मर्यादा को पालन किया, बरकरार किया। अंतिम- और आपका रहा प्रश्न कि भगवान राम ने सोने की लंका की वजह से ये युद्ध नहीं किया। सोने की लंका पर जिसका साम्राज्य होना चाहिए था, वो अनाधिकारी बैठा हुआ था, उस पर मोह का साम्राज्य था। तो मोह के साम्राज्य को विनष्ट भाई कर- विभीषण के लिए था। क्या विभीषण? हमारा सवाल, क्या आपने कहा कि वो नहीं, विभीषण व्यभिचारी के था? लिए भी नहीं था, विभीषण के लिए भी नहीं था। फिर राज्य का उत्तराधिकारी तो कोई होना चाहिए यहाँ था तो ना। पक्षपात कर दिया उन्होंने ना, कि कैसे? भाई को हटा करके एक भाई को बिठा करके अपने साथ मिला लिया। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और अंतिम नहीं, बात, नहीं 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 नहीं, भाई को हटा करके नहीं, विभीषण की शरणागति को भी जरा एक नजर, एक दृष्टया देखा जाए। लंका के साम्राज्य विजय होने के जब पराजय के स्थिति पर थी, तो विभीषण ने मन में विचार किया कि जो हमारे राष्ट्र को जीतता है उसका सर्वाधिकार हो जाता है। इसलिए निरीह प्राणी जो केवल रावण का साथ दे रही थी भय के आतंक के कारण, वो कम से कम मारे न जाए, बच जाए, इसलिए राम के शरण में विभीषण आकर के मिले। चलिए आपकी बात स्वीकारते हैं। और आज भी यह प्रचलन में है कि अगर भाई भाई अलग होता है तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि विभीषण बल्ले हैं। नहीं नहीं, ऐसे लोग कहते हैं। इस पर एक मेरा छंद है, आज के भारत का एक छंद, अंतिम पंक्ति मैं सुनाना चाहूंगा। पौरुष में वह दिग्विजयी हो, चाहे वह कालजयी हो, चारों वेदों का भाष्यकार शिवतांडव